संजय सिंह आज पूरी इस कार्रवाई को लेकर ये कह रहे हैं कि मेरे हाथ में सीबीआई दे दीजिए एक दिन के लिए, सत्ता का दुरुपयोग हम भी कर लेंगे और अडानी और अमित शाह को जेल में डाल देंगे। अरे मैडम, आप मुझे बताइए, जिन्होंने दिल्ली को लूट लिया है, कभी लुटेरों को जो है सीबीआई जैसी महान एजेंसी उनके हाथ में दी जाती है? अरे वो बताए ना, दिल्ली में 58,000 करोड़ रुपए का जल बोर्ड घोटाला हो गया, 8,000 करोड़ रुपए का बिजली घोटाला हो गया, दिल्ली के अंदर हजारों करोड़ रुपए का डीटीसी घोटाला हो गया, हजारों करोड़ रुपए का शराब का घोटाला हो गया। तो जो लोग लुटेरे हैं, जिन लोगों ने दिल्ली को लूटा है, क्या उनके हाथ में एजेंसी देना कोई मेरे या आपके हाथ में है क्या? अरे सीबीआई जो है वो कानून के मुताबिक अपना कार्य करती है, और यदि सीबीआई की ओर से कोई कार्रवाई सत्येंद्र जैन के खिलाफ की गई है तो 9 महीने से वो जेल में है। अनेकों बार उस कार्रवाई के खिलाफ वो अदालत में गए हैं, अदालत ने ना उनको जमानत दी है बल्कि उनको फटकार लगाई गई है। यदि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई हुई है तो मनीष सिसोदिया स्पेशल कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट के पास गए, कोई राहत उनको मिली नहीं है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इन लोगों ने जो हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है उसमें अब ये बचकर जा नहीं सकते, और इस हजारों करोड़ रुपए के शराब के घोटाले के जो सरगना हैं, जो सूत्रधार हैं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उनको भी अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। जी, कल सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा हमारे उन्हीं नेता मंत्रियों को टारगेट किया जा रहा है जो दिल्ली का विकास करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिनके हाथ में इंपॉर्टेंट मंत्रालय। कैसा विकास? दिल्ली के उन्होंने दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बना दी। कोई एक स्कूल नहीं खोला, एक हॉस्पिटल नहीं खोला, एक फ्लाईओवर नहीं बनाया। दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं। दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स की हालत ये हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा है कि दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स की हालत बूचड़ खाने से भी ज़्यादा खराब है। दिल्ली सरकार के स्कूल्स में टीचर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, बच्चों के लिए कॉमर्स और साइंस की पढ़ाई नहीं है। ये कौन सा विकास किया इन्होंने, जरा बताइए ना। थोड़ी बरसात होती है दिल्ली डूब जाती है। तो अरविंद केजरीवाल ने कौन सा विकास किया? कोई फ्लाईओवर बनाया है क्या? कोई हाईवे बनाया है क्या? अरविंद केजरीवाल 8 सालों में दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद कर चुके हैं। 8 साल से वो मुख्यमंत्री है। दिल्ली में वो डीटीसी के लिए एक बस नहीं खरीद पाए। दिल्ली का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पूरी तरह बर्बाद हो गया है। क्या कहा? बार-बार पे आरोप लगा रहे हैं कि हमारी सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है। देखिए, कोई किसी की सरकार, उनके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। 70 में से 62 विधायक उनके पास हैं और वो अब बच के नहीं जा सकते। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी जी, और उन्होंने कहा है कि ये अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से कोई काम नहीं किया जा रहा है, सिर्फ राजनीति की जा रही है इसी पूरे मामले को लेकर। ये जो है भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ पर सड़कों पर है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग जो है वो की जा रही है। संजय सिंह का कहना, सत्ता का दुरुपयोग हो रहा, सीबीआई एक दिन मुझे दे दीजिए, मैं अमित शाह और अडानी को जेल में डाल दूंगा। सत्ता का दुरुपयोग तो ये कर रहे हैं जो आए थे जी, हम आम आदमी की सरकार, और देखो आगे कैसे कैसे घोटाले कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी इसके मुख्य सरगना हैं, और जो ये कोई भी आ जाए इनका मंत्री, सबका सरगना अरविंद केजरीवाल है। सत्ता का दुरुपयोग कर रही है अगर केंद्र सत्ता का दुरुपयोग करना होता तो केजरीवाल जी को कब का जेल में डाल दिया होता। तभी तो मनीष सिसोदिया जी ने घोटाला करा, इनके सारे मंत्रियों ने घोटाला करा, तभी तो जेल में है, तभी तो कल मंत्री पद से इस्तीफा दिया। कोर्ट ने भी इन्हें फटकार लगाई। इस्तीफा इसीलिए लिया गया है, इस्तीफे की बात, और उन 2 मंत्रियों को फंसाया गया है जिनके पास महत्वपूर्ण मंत्रालय थे जो विकास कर रहे थे। हाँ, महत्वपूर्ण मंत्रालय तो थे। इन्होंने शराब का घोटाला करा, इनके लिए महत्वपूर्ण मंत्रालय था। मलाई खा रहे थे तो बैठ के, जब कोविड में जनता मर रही थी तो एक कमरों में बैठ के शराब की नई पॉलिसी बना रहे थे, शराब माफियाओं को उनको डिस्काउंट दे रहे थे। फंसाया गया मनीष सिसोदिया। फंसाया तो अब पता चलेगा। फंसाया तो अरविंद केजरीवाल जी ने खुद है मनीष सिसोदिया को। इस षड्यंत्र का मैं आपको बताऊं, अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया की लोकप्रियता से घबरा के इसने खुद साइन ना करके मनीष सिसोदिया के ऊपर डलवा के उसी को जेल में डलवा दिया। भारतीय जनता पार्टी की क्या मांग है? भारतीय जनता पार्टी, देखो ये जनता की मांग थी। शराब का जो मुख्य घोटाला हुआ है इसको उजागर करने में दिल्ली की जनता का सबसे बड़ा योगदान है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तो उनका साथ दिया, और इस आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी, जब तक केजरीवाल जी खुद इस्तीफा नहीं देंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस आंदोलन को और तेज रखेगा। नेताओं को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि हमारी सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है केंद्र सरकार। उनका तो बोलना ना खाता ना भाई केजरीवाल सही है। तो एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, इनका यही काम है, आरोप लगाना और बिल के अंदर घुस जाना।
और कोई काम नहीं है केजरीवाल। काम कर रहे हैं जो दिल्ली को आगे बढ़ाया जाए। हाँ, दिल्ली को आगे, युवाओं को नशे में डाल तो रहे, ये आगे बढ़ाने का काम ही तो। और क्या युवाओं को, जो बेचारी माँ है, एक के साथ एक दारू की बोतल फ्री मिल रही थी, उसमें क्या होता है, युवा बेचारे नशे में ही तो जा रहे थे दिल्ली के, और क्या कर रहे थे। इससे आगे ही तो बढ़ेगा युवा। कह रहे हैं कि अब ये है बताइए कि अब अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमारी सरकार को गिराने का यही तो मकसद है, क्योंकि सारा सरगना, सब घोटालों का सरगना अरविंद केजरीवाल ही है, स्पष्ट कह रहे हैं। और ये आपको साबित कर देंगे कि सबका सरगना अरविंद केजरीवाल ही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम शराब घोटाले में आने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी, जहां एक तरफ उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और सत्येंद्र जैन जो कि महीनों से जेल में बंद है, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद आज यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसमें अब अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आप अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे हैं, संजय सिंह कह रहे हैं कि सीबीआई मुझे दे दो, मैं मोदी और अमित शाह और अडानी को जेल के अंदर डलवा दूंगा। ऐसा है जी, संजय सिंह तो बोलेंगे ही। संजय सिंह ने अब देख लिया कि हम उनके जो स्वास्थ्य मंत्री थे और जो आपके शिक्षा मंत्री, उन्होंने कल इस्तीफा दे दिया, तो उनको तो एक बहाना चाहिए बनाने के लिए, तो उन्होंने तो एक बहाना बना रहे हैं ताकि इस पे जो है वो हो जाए। बताइए, संजय सिंह कह रहे हैं सीबीआई मेरे हाथ आई तो अमित शाह अडानी को जेल में डलवा दूंगा मैं। कैसे जेल में डलवा देंगे, वो तो खुद ही गलत है, उनको बोलना ही नहीं आता है। इनके दो मंत्री है, खुद इस्तीफा दे करके जेल में चले गए हैं, भ्रष्ट हैं तभी तो वो जेल में गए हैं, ये खुद भी भ्रष्ट हैं। इनको ये कहना नहीं आता है कि इनको दे दो सीबीआई, ये सीबीआई चलाएंगे, इनके बस की सरकार चलाना तो है नहीं, भ्रष्टाचार करना है सिर्फ। ये सरकार क्या चलाएंगे और क्या ये इनके हाथ में सीबीआई दीजिएगा। हमारे उन दो नेताओं को टारगेट किया गया है जिनके हाथ में महत्वपूर्ण मंत्रालय थे, जो कि दिल्ली का विकास कर रहे थे। उनके हाथ में क्या मंत्रालय थे, उनको सिर्फ जो है ना दिल्ली को साफ सफाई करने के लिए, दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए रखा गया था। वो खुद भ्रष्ट निकले हैं और खुद भ्रष्टवादी हैं, और उनका क्या दे। और भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर जो है वो प्रदर्शन लगातार जारी है, नारेबाजी तो लगातार की ही जा रही है, पर हम इन्हीं नेताओं से बात करेंगे कि क्या क्या मांगे हैं। देखिए सर, संजय सिंह कह रहे हैं कि अगर सीबीआई मेरे हाथ में आ गई तो अमित शाह और अडानी को जेल में डाल दूंगा। संजय सिंह खुद घबराया हुआ है। संजय सिंह भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, क्योंकि इनके हर मंत्री भ्रष्टाचार में। संजय सिंह ने भी भ्रष्टाचार का पूरा बोलबाला किया हुआ है। जो टिकटों में हेराफेरी की थी, संजय सिंह ही था ना उनमें, जो टिकटों के पैसे लिए गए थे जब केजरीवाल ने संजय सिंह को झाड़ लगाई थी। तो ये सारे एक दूध के नहाए हुए हैं। केजरीवाल अब इनका मुखिया अंदर जाने की तैयारी में है, तो ये घबराए हुए हैं सब, तो अब अलूल जुलूल बयान देंगे। ये कह रहे हैं संजय सिंह सत्ता का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार। वो सब जग जाहिर है, संजय सिंह सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है। संजय सिंह ने जितने ट्रक बनाए हैं, जितने ट्रांसपोर्ट खड़ा किया, संजय सिंह ने वो भ्रष्टाचार के ऊपर ही खड़ा किया। वो कह रहा है सत्ता का दुरुपयोग करना है तो मैं जेल में डाल दे रहा हूँ। सत्ता का दुरुपयोग करने वाले आम आदमी पार्टी वाले हैं। जब जनता को बहका फुसला कर ये कह रहे थे कि हम भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आए हैं, आज एक एक करके इनका जितेंद्र सिंह मंत्री हो, इनका वो खान मंत्री हो, संदीप सिंह इनका मंत्री हो, चाहे इनका सत्येंद्र जैन हो, या इनके 6 मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, इन्होंने छोड़ा ही क्या है। ना शिक्षा छोड़ी, उसकी डिग्री गलत पाई, ना धर्म छोड़े, उन्होंने हमारे हिंदू देवी देवताओं को गाली गलौज किया, ठीक ना बलात्कार छोड़ा, संदीप इसका बलात्कार ही निकला। सिसोदिया जी दारू के उसमें गए, और ना पैसा छोड़ा, जो भ्रष्टाचार के चक्कर में सत्येंद्र जैन गए। इन्होंने बख्शा ही कौन है। अब इनके मुखिया की बारी है, अब मुखिया की तैयारी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी रोडों पर निकली हुई है कि भारतीय जनता पार्टी को दिखाना, जन जन तक ये पहुँचाना है कि केजरीवाल को जाना, जनता ने पहचाना। कि यहाँ पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं की तरफ से मांग की जा रही है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की। मैम, संजय सिंह कह रहे हैं कि एक दिन के लिए मुझे सीबीआई सौंप दीजिए, गृह मंत्री और अडानी को जेल में डलवा देंगे। ऐसा है, संजय सिंह से अपना घर संभाल ले। वो दिल्ली तो संभली नहीं जो उनको दी थी जनता ने विश्वास करके। अब वो बात कर रहे हैं सीबीआई और उसकी, तो सब उनके कारनामे हैं जो सामने आ रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे उसका इस्तीफा। जी, संजय सिंह कह रहे हैं सीबीआई हमारे हाथ में दे दीजिए, अमित शाह और अडानी को जेल में डाल देंगे। अरे केजरीवाल चोर है, सरकार को गिराना चाहते हैं मोदी जी। मौलवियों को तनख्वाह देता है, पंडितों को कुछ नहीं देता। हाँ, पंडित नाराज हैं। हाँ,
चलिए सर, आप बताइए, अरविंद केजरीवाल की सरकार के आज मंत्री तमाम बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं केंद्र सरकार मिसयूज कर रही है सत्ता का। ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रष्टाचारी सरकार है और इसके मंत्री आज जेल में जाने लगे तब सभी को पता चल गया बीजेपी वाले इसका विरोध करने के लिए। ये पूर्णतः भ्रष्ट सरकार है।